हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा। हरे कृष्णा। मंगलाचरण से प्रारंभ करते कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। माधव मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मम उल्लसितादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आइए अब हम अपना श्लोक रिसाइट करते हैं। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभ बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभ हरे कृष्णा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। आज हम 9th चैप्टर श्लोक 29 से स्टार्ट करेंगे। सपना शर्मा माता जी आप स्टार्ट करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, बुक में हूँ। हाँ जी 2 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है।
माता जी अगर समय लग रहा है तो आप नेक्स्ट लोग कर लीजिएगा। हाँ, आप श्लोक पढ़ दीजिए सर, मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़ देगा। ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वे स्त्री न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ना तो किसी प्रभु जी आवाज कुछ कट रही है मेरे ख्याल में, कि मेरी कट रही है? नहीं नहीं माता जी, नहीं की कट रही, जो बोल रही है माता जी। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिए। क्या बात, सिर्फ दो ही लोगों के हैंड रेज है पढ़ने के लिए? ठीक है, जे भी प्रभु जी अगर आप हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम सपना माता जी को फिर नेक्स्ट ले लेंगे। मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी। हाँ जी, मेरा ना एक्चुअली नेटवर्क का इशू आ रहा था, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, करिए। हाँ जी, ये समोहम सर्वभूतेषु वाला श्लोक ही है ना प्रभु जी? हाँ जी। तू ना न मे देश्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावना अमृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्त तथैव भजयाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है, उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु
सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि वे ना तो किसी के प्रति घृणा रखते हैं और ना ही वो किसी को अति प्रिय समझते हैं। ऊपर हमने श्लोक में देखा, देशनस्ति न प्रिय। तो भगवान ना किसी से द्वेष रखते हैं, ना वो किसी के प्रति पक्षपात करते हैं, किसी के प्रति बायस भी नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है। तो भगवान द्वेष नहीं कर रहे, भगवान पक्षपात नहीं कर रहे, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। उसके साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान यहाँ पर एक तरीके से इसको हम इस एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, एक स्कूल है, एक क्लास है, कक्षा है, उसमें लेट्स से कुछ 40-50 बच्चे हैं। तो भगवान जब जो टीचर है जो क्लास में, वो जब लेक्चर डिलीवर करता है, जब पढ़ाता है, तो वो ऐसा सोच के नहीं पढ़ाता है, या उसका पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि इसमें से लेट्स से कुछ 2-4 बच्चे जो हैं उनको तो समझ में आए और बाकियों को कुछ समझ में नहीं आए। टीचर का कभी ये भाव नहीं होता, ना वो इस तरीके से पढ़ाता है। टीचर का एक ही भाव होता है कि जब भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, सबको समान रूप से समझ में आना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, उसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंटिव नहीं होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो अटेंटिव होते हैं, जो ध्यान देते हैं। तो जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो तो ठीक है, सिर्फ लेक्चर खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन जो बच्चे ध्यान देते हैं वो टीचर के साथ में सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो टीचर को भी उनको बताने में अच्छा लगता है। तो टीचर उस समय उन बच्चों को ज्यादा अटेंशन देते हैं बजाय उन बच्चों के जो कि ध्यान नहीं दे रहे, जो कि जिनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी तरीके से, इसी एनालॉजी से हम ये समझ सकते हैं कि जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान को क्यों प्रिय होते हैं। वो भगवान को इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि वो एक स्पेशल स्टेटस बना लेते हैं। वो उनकी जो उनका जो ध्यान है, उनकी जो चेतना है, वो भगवान में केंद्रित हो जाती है, वो भगवान में स्थित हो जाती है। इसलिए उनके हर एक कार्य में भगवान जो है वो प्रधान हो जाते हैं। तो जब उनके हर एक कार्य में भगवान प्रधान हो जाते हैं तो फिर भगवान के साथ में उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप बन जाता है, और उस स्पेशल रिलेशनशिप को निभाने के लिए भगवान उनके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं, उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं कि ये मेरा भक्त है। तो भगवान किसी के साथ में द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को, क्योंकि वो भगवान में स्थित हो गया है, इसलिए वो अपने भक्त के साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति बायस्ड हो गए हैं या ऐसा कुछ है। ये हमें भौतिक स्थिति से नहीं समझना चाहिए। हमें सिर्फ इसको इस तरीके से ही लेना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को के साथ में, क्योंकि भगवान का जो एक नाम है भक्त वत्सल भी भगवान को कहा जाता है। तो भगवान का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो भगवान में स्थित हो गया है, तो भगवान
उसकी भक्ति में, उसके भक्ति भाव को देखकर उसके साथ में एक अलग तरीके से, एक स्पेशल तरीके से, या जिस जिस भाव में वो भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है उसी भाव में भगवान उसके साथ में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और जो बाकी व्यक्ति हैं, जो सामान्य जन हैं, जो भौतिक जीवन में लगे हुए हैं, जो भगवान की भक्ति में अभी स्थिर नहीं हुए, तो वो जिस तरीके से भगवान के प्रति भाव रखते हैं तो भगवान उनके साथ में वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जिसका भगवान के प्रति जो भाव है, भगवान उसके साथ में उस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब मैंने एक तरीके से इजी एनालॉजी के साथ में, इजी शब्दों में समझाने की इसको कोशिश की है। अगर किसी को इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा इसमें माता जी। एक स्टोरी आती है जो महाभारत के टाइम की है, कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव युधिष्ठिर सभी वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर में, और वहां उनका राज्याभिषेक भी हो जाता है। और अब युधिष्ठिर को मन में आता है कि हमें भीष्म पितामह से मिलना चाहिए। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन कृष्ण के पास जाते हैं, उनके महल में जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि भगवान समाधि में लीन है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान कैसे समाधि में लीन है। वो कृष्ण कृष्ण कह के उनको बुलाते हैं, पर उनका ध्यान नहीं टूटता। फिर वो कुछ घंटे बाद वहां वो इंतजार करते हैं। जब कुछ घंटों बाद उनकी समाधि टूटती है, तो उनसे बड़े आश्चर्य में फिर प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, पूरा जगत तो आपके ध्यान में लीन होता है, आप किसके ध्यान में लीन थे? तो भगवान यहाँ पे बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि अभी भी वहां पे कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी अपने प्राण नहीं त्यागे, और वो मेरे ध्यान में है, और वो मेरा ही गुणगान कर रहा है, वो निरंतर मेरे ही स्थान में रह रहा है। और मैं भी उसी पितामह की बात कर रहा हूँ, और मैं भी इस समय पितामह के ध्यान में ही लीन था। तो यहाँ पे इसी श्लोक में यही बता रहे हैं भगवान कि मैं किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता हूँ। जैसी जिसकी शरणागति होती है वैसा ही हम उसके तरह व्यवहार मेरा हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। आगे बढ़ते हैं। जेपी प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु आप म्यूट है अभी। जी, हरे कृष्णा प्रभु। अपिचेत सुदुराचर भजते माम अनन्य वाक् साधु एव स मंतव्यम सम्यक व्यवसित ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक का सदुराचर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः विज्ञ रहता है और कृष्ण भावना मृत्यु से या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में उत्पन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावना मृत्यु की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना मृत्यु में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं
और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्पमस इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैव साथ उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। वे ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि यह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है: भगवत च हरावन्य चाता वृष मालिन्योपि विराजते मनुष्य, न ही सशक क्लासविश कदाचित तिम्र पराभाव मोती चंद। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का अर्थ यह है, यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए। जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती, इसी प्रकार साधु पथ से मुक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग श्लोक है। इसको पढ़ते समय मुझे तो एक तरीके से ना एक रियलाइजेशन आ रहा था। आई डोंट नो आप लोगों को, मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा। जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। आगे जैसे भगवान ने इसमें कई तरीके से समझाने की कोशिश करी है। बेसिकली भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भक्ति शुरू की है, एक लेवल तक पहुंच गया है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, भक्ति का प्रयास करते समय भी यदि उससे, क्योंकि हम सब प्रकृति के अधीन हैं, तो हमारी जो भी कंडीशनिंग रही है आज तक, या पूर्व जन्मों की जो भी हमारी कंडीशनिंग है, जो भी हम पूर्व जन्मों से हमने जो भी लेकर आए हैं, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हम प्रकृति के प्रभाव में हैं, तो कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कर्म ऐसा होगा जाने अनजाने में, कि जिसमें हो सकता है कि चाहे आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आवेश में आके, जाने अनजाने किसी परिस्थिति के प्रभाव में होके, किसी भी वजह से गलती हो जाती है। कोई ना कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसमें हमें, जो हम लेक्चर्स में पढ़ते सुनते हैं कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, हम उस समय उस तरह का आचरण कर नहीं पाते, और हमारा आचरण जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कि एज पर शास्त्र नहीं होता। लेकिन
उसके बावजूद भी भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान इतने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि फिर भी यदि कोई भक्त ऐसा कर भी देता है, लेकिन यदि वह अपने संकल्प में अडिग है, अपने कौन से संकल्प में, भक्ति के संकल्प में यदि वह अडिग है, तो भी उसे साधु मानना चाहिए। तो मेरा रियलाइजेशन इसमें ये है कि जब मतलब धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में हमने भक्ति के मार्ग पे आए थे, या इवन अभी भी, ऐसा नहीं कि अभी कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो भी ऐसे मन में कई बार विचार आते थे कि हमने एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी देर हम लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, मंदिर में है, संकीर्तन में है, तो वहाँ एक एनवायरनमेंट अलग होता है। तो उस माहौल में आके एक एक गुडनेस की फीलिंग आती है, एक सतोगुण की फीलिंग आती है। पर तुरंत उसके बाद कभी वहां से उस परिस्थिति से बाहर निकल के कभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब जो कि हम नहीं करना चाहिए, इस तरीके का कुछ ना कुछ व्यवहार हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अक्सर ये विचार आया करता था, या आता, अभी भी आता है कि एक तरफ तो हम भक्ति में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कुछ एक वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण शास्त्रों में बताया गया है, उस आचरण के, उस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जरा सी भी कोई परिस्थिति चेंज होती है तो एक सेकंड में हम वो चीज भूल जाते हैं और तुरंत किसी अलग तरीके से बिहेव कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं नकली भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है, जो मुझे फील होता था या होता है। तो ये भगवान का जो यहाँ भगवान बता रहे हैं वो सुन के कितना मतलब सही लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा होगा। आप जिन परिस्थितियों में है, जो आपकी कंडीशनिंग है, जिन प्रभाव में, जिन परिस्थितियों में आप हैं, ऐसा होना मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने अपने भक्ति के मार्ग पे अडिग रहना है, अपने भक्ति के मार्ग से हिलना नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर भक्त से कभी ऐसा कोई कर्म हो भी जाता है तो उसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि वो अनजाने में कर रहा है, जो कि उसके मतलब उसको ना चाहते हुए उसने कर दिया, या गलती से कर दिया। और दूसरा है वो पर्पसफुली कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उसका कोई उसमें पर्पस है, वो उस रीजन से कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो रीजन है वो एप्लीकेबल नहीं है, कि अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, आपको पता है, आपका कोई उसमें उद्देश्य है और उसकी वजह से आप कर रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में फिट नहीं होते हैं। आप सिर्फ उस कंडीशन में फिट होते हैं कि आप क्योंकि प्रकृति के अधीन हैं, आपकी पुरानी कंडीशनिंग ऐसी है और आप एक गलती कर रहे हैं, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उस भक्त को क्षमा कर देते हैं। क्षमा भी कर देते हैं, या अगर जरूरत पड़ती है तो भगवान पनिशमेंट भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों पे उनको क्षमा भी करते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो गलती है यहाँ पर बच्चे को एक लेसन मिलना जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि ये गलती दोबारा करेगा। तो वहां पर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को एक पनिशमेंट भी देते हैं। दोनों कंडीशंस होती है, ज्यादातर तो पेरेंट्स क्षमा ही करते हैं, बट कभी कभी वो पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन जो पनिशमेंट देते भी हैं तो उस पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो उन्होंने अपने बच्चों के साथ में अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, या उनसे वो कुछ आदान प्रदान, ऐसा नहीं है। वो पनिशमेंट जो दी जा रही है, वो पनिशमेंट भी बच्चों के भलाई के लिए दी जा रही है, ताकि वो वापस सही मार्ग पे लौट आए। तो इसी तरीके से भगवान भी जो है, भगवान या तो अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, और या उन्हें कुछ इस तरीके की छोटी सी पनिशमेंट दे देते हैं, जिससे कि वो तुरंत संभल जाए और वापस भक्ति के मार्ग में आ जाए, और जिससे कि फिर वो अल्टीमेटली भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। हरे कृष्णा, कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जब भक्त का पतन हो जाए तो उसे कभी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं ये पतन कैसे होता है, माया के प्रभाव से भी होता है। माया जैसे माया देवी एक छलनी की तरह कार्य करती है इसमें, कि गोलोक धाम जाना है लेकिन इतना प्यूरिफाई करके वो भेजती है। भगवान की एक अचिंत्य, वो भी एक अचिंत्य शक्ति है भगवान की। तो इस वक्त ऐसा होता है कि हमारा पतन नहीं होता, लेकिन पतन होने वाले भक्त हमको दिखते हैं, पर तुरंत जल्दी ज्यादा दिखते हो झट से, बोल भी देते हैं क्या, हाँ
माया में है वो पतन हो गया। तो ये सबसे मीन्स इस स्टेज पे हमें तो इस वैष्णव अपराध से बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस पे हमारा आगे का आध्यात्मिक जीवन आश्रित रहता है। हमारे आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब हम वैष्णव का गुणगान करते हैं, और जब भी किसी का पतन भी हो तो उसकी जो उन वैष्णव की जो अच्छी बातें हैं वो याद करनी चाहिए, उसे स्मरण करना चाहिए। जो अभी जो उस परिस्थिति में है, उसे पार करने के लिए भगवान रहते हैं, गुरु महाराज रहते हैं, साधु शास्त्र सब रहते हैं, वो हमेशा उनका साथ दे और इसका एक एग्जाम्पल प्रभु जी की एक बहुत अच्छे सन्यासी महाराज थे। वो भक्ति के उच्च स्तर पे थे, दिव्य स्तर पे थे, लेकिन उनका किसी कारणों से पतन हो गया। तो वो सब सांसारिक कार्य में मग्न हो गए पतन के बाद, और कई सालों तक वो मूवमेंट में नहीं थे, प्रभुपाद जी के मूवमेंट हरे कृष्ण आंदोलन में नहीं थे। और ऐसा हुआ कि एक कंडीशन ऐसी है कि उनका मृत्यु बहुत नजदीक था, और वो अस्पताल में थे। अस्पताल में कोई उनके पहचान का नहीं था, कोई भी नहीं था ऐसा पहचान का, लेकिन वो तब जब कर रहे थे और डॉक्टर्स उनको देख रहे थे, और उनका आखिरी समय आया तो वो आखिरी समय में बेड पे लेटे हुए थे, और जड़ से उन्होंने आंखें खोली और बोली कि प्रभुपाद प्रभुपाद आप आ गए, और उन्होंने देह त्याग कर दी। तो ऐसे भक्त का जब उच्च स्तर से पतन भी हो जाए तो प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, भगवान है, वो उनका मीन्स वो एक लीला ही है समझे, कि वो उनका सब पूरा देखभाल करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम जब वैष्णव अपराध करते हैं तो फिर भगवान माफ नहीं करते। तो ये इस श्लोक में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस भक्त का पतन भी हो उसका उपहास कभी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इधर। जब हाँ पहले आप बोलिए प्रभु जी। जय प्रकाश प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, बस आपको प्रणाम किया। अच्छा हाँ, तो मेरा प्रभु जी कंफ्यूजन ये रहता है, अगर आप पिछले श्लोक को वापस देखेंगे, एक ये श्लोक है 9.30 जो भगवान ये बोल रहे हैं कि भक्त का पतन हो सकता है, उसको कभी गिरा हुआ नहीं मानना चाहिए, वो वापस साधु मानना चाहिए क्योंकि वापस आ जाता है। और एक तीसरे अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था, आई थिंक 6th श्लोक था, जिसमें भगवान ने बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर से तो आडंबर करता है कि वो साधु है, लेकिन अंदर से उसके मन में यही चिंतन चलता रहता है इंद्रियों के विषय में, तो उसको मिथ्याचारी कहा था। तो हम साधारण समाज में, जैसे माता जी ने एग्जांपल दिए, एक दो एग्जांपल जो हम इस्कॉन के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा समझ में आते हैं, लेकिन हम साधारण समाज में देखते हैं बहुत साधुगण हैं, राइट। और आजकल हमारे साधुओं का बहुत पतन हो रहा है, कितने तो जेल में आज की तारीख में। तो हम उनके ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते? जैसे माता जी ने कहा उपवास नहीं कर सकते, या उनको किस दृष्टि से देखें, उनका भी पतन ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो, राइट। तो कैसे समझा जाए कि कौन सा साधु का एक्चुअल में इस डेफिनेशन में आ रहा है जो यहाँ पर आया है, और उसको साधु ही मानना चाहिए उसके बाद? जैसे कि फॉर एग्जांपल कई साधु ऐसे हैं जो आज की तारीख में जेल है, लेकिन उनको मानने वाले उनको अभी भी उनका गुरु मानते हैं, राइट। तो कैसे समझा जाए, मेरे को हमेशा कंफ्यूज करता है। तो मैं इसलिए आप सभी से प्रश्न कर रहा हूँ, जो एटलीस्ट हमसे वरिष्ठ हैं, जो जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं, तो अपने विचार प्लीज रखिए यहाँ पर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इसमें ये ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर भी क्लासेस में, तो फिर प्रभु जी ने ये कहा था। अच्छा हो चुका, सॉरी लेट हूँ। प्रभु जी ने ये बोला था उसमें कि आपको अपने मन से उनको गिराना नहीं है, आप अपने मन में कोई द्वेष की भावना मत लेकर के आइए, वरना आपका ही मतलब जो आपका ही जो अंदर है तो वो प्रभाव कम हो जाता है। तो आप जैसे जो भी हैं जेल में हैं, तो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो अभी भी उनको मान रहे हैं, और मान क्यों रहे हैं? क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। तो जो कृष्ण का नाम जप रहा है, इसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक में, भगवान ने इस श्लोक में यही चीज बताई है कि फिर भी हमको उसको साधु मानना है।
अगर वो गलती से भी कुछ गलत कर रहा है या शास्त्रों की कुछ गलत विवेचना को लेकर के उसने कुछ गलत कार्य किए भी हैं, तो उसको हमें अपने मन में नहीं लेकर के आना है। ये होता तो बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, लेकिन उन्होंने प्रभु जी ने यही समझाया था हम लोगों को कि आपको अपने मन में द्वेष की भावना नहीं लेकर के आनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वरना हमारा पतन हो जाएगा, उनका तो होगा या नहीं होगा पता नहीं। हम लोग अभी भक्ति की शुरुआत अवस्था में है, तो हम लोगों को तो बहुत संभलना है, बहुत ही आगे जाना है अभी तो। थैंक यू माता जी। ज्योति माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, इसमें दो बातें हैं कि आप सही कह रहे हैं कि हम हमेशा देखते हैं जैसे बहुत मिथ्याचारी दुराचारी लोग दिख रहे हैं, ऐसे जेल में जा रहे हैं, लेकिन हमें अंतर्गत जो रहता है ना, अंतरात्मा, वो किसी के हम एक ही क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान सभी के क्षेत्रज्ञ हैं। इसलिए हमें अंदर की बात पता नहीं है। भले वो बाहर ऐसा दिखे सब कि हमारा विश्वास उड़ जाए साधुओं से, लेकिन अंदर की बात पता नहीं। और हम जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने पिता का जब ये करते हैं, मीन्स पिता कौन है, तो हमारी माता बोलती है, तो हम विश्वास रख लेते हैं। तो हमें शास्त्रों के नजरिए से साधुओं के गुण भी बोले जाते हैं, और हम शास्त्रों पे विश्वास रखते तो हमारा टाइम बच जाता है, नहीं तो हमारा पूरा जीवन में अनेक जन्म जाएंगे। तो यहाँ ये भी होता है कि अगर हम ये सब करें तो भक्ति कब करें इसमें हमारा टाइम पास भी होता है तो बेटर है कि मीन्स किसी के प्रति अभी मीन्स एक वैष्णव किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता। ऐसे बहुत से वैष्णव है जो पहले बहुत दुराचारी थे और महान वैष्णव बन गए, तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी अभी दुराचारी है तो बाद में महान वैष्णव बन जाएंगे या महान भक्त बन जाएंगे, ऐसा सोच के उनके मीन्स उनसे नाता तोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत टाइम पास होने वाला है हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए प्रभु, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये प्रभु जी ने जो अभी बोला था 3रे अध्याय का श्लोक, मैं सकता हूँ उसको संदर्भ रखते हुए इसकी व्याख्या करनी चाहिए। उस श्लोक में जैसे अभी मोर प्रभु ने जो बोला था कि जो श्लोक था कर्मेंद्रियाणि संयम आस्था मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़तारा मिथ्याचार स उच्यते, यानी कि बहुत से लोग जिनको हम अच्छा मानते हैं, हो सकता है वो कर्मेंद्रियों के माध्यम से हमको दिख रहे हो लेकिन अंदर से उतने साफ नहीं हो, मतलब उतने शुद्ध नहीं हो। तो उस संदर्भ में रखते हुए इसको अगर हम देखेंगे तो दोनों ही चीजों का संदर्भ सही हो जाएगा कि, और ये बात भी सही है जैसे ज्योति माता जी ने बोला कि हमको मन से नहीं गिराना, क्योंकि उनके विचार कैसे भी हो लेकिन हमारे विचारों में पवित्रता ही रहनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। प्रभु जी मैं ऐड करना चाहूंगा जैसे ना अभी माता जी ने भी पीछे कहा था कि ये मतलब ऐसा सोचना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी पीछे हमारे जो यहाँ पर गुड़गांव टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट है रामभद्र प्रभु, उनके साथ में हमारा कुछ 1-on-1 सेशन था। तो टॉपिक इससे थोड़ा डिफरेंट था बट मैं उससे जस्ट एक कोरिलेट करके समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारा टॉपिक था वैष्णव एटिकेट्स पे। तो मैं उस टॉपिक से इसको क्यों रिलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक डिस्कशन आया था कि एक जो वैष्णव है उसका एक बेसिक गुण जो है, उसका जो एक बेसिक क्वालिटी है वो है हम्बलनेस, विनम्रता। तो हमें किसी की निंदा में नहीं पड़ना है और हम किसी की निंदा में ना पड़े, वो कैसे हो। हम जानते तो सब है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, लेकिन हम किसी की निंदा ना करें या ना करने वाला चरित्र डेवलप करें, उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे को हम्बल होना पड़ेगा। हमारे अंदर एक हम्बलनेस आनी जरूरी है। जब हम विनम्र हो जाएंगे, जब हम हम्बल हो जाएंगे, तो एक वैष्णव का एक गुण है कि वो पर दुखे दुखी, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। तो अगर हमें कोई इस तरीके का मिथ्याचारी व्यक्ति दिखाई भी देखा, तो क्योंकि हमारे अंदर एक विनम्रता है, एक कंपैशन है, दया है, तो रादर देन हम उसके प्रति कोई गलत टिप्पणी करने की बजाय हमारे अंदर पहला थॉट ये आएगा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, और
फिर उस थॉट प्रोसेस के साथ में हम हो सकता है उसे एक दूसरे तरीके से अप्रोच करें, हम उसे जानने के लिए अप्रोच करें, हम उसको एक सही मार्ग पे लाने के लिए अप्रोच करें, हम उससे एक सही तरीके से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अप्रोच करें, तो उस समय हम उसके प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, हमें नहीं पता कि वो इस परिस्थिति में क्यों है और कैसे आया। तो हम एक सही अप्रोच, एक सही माइंडसेट, एक वैष्णव माइंडसेट के साथ में उसको अप्रोच करेंगे, ना कि हम एक निंदा करने के माइंडसेट के साथ में अप्रोच करेंगे। तो इसीलिए वैष्णव एटिकेट्स में हम्बलनेस एंड कंपैशन दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। मैं कल परसों एक पढ़ रही थी, उसमें भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला था, जब ये सारा महाभारत खत्म हो गया और ये लोग गद्दी पे बैठे, द्वापर खत्म हो रहा था, कलयुग आने वाला था, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी ये बताइए कि अब तो द्वापर खत्म होने वाला है और अभी कलयुग आने वाला, तो उसकी कुछ हमें बातें बताइए। तो और भी बड़ा कुछ लिखा था उसमें, लेकिन वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई अच्छा तुम ऐसे करो, तुम जंगल में जाओ पांचों भाई, कहाँ कहाँ क्या क्या आता, शायद और भी यहाँ जो बैठे हैं उनको उन्होंने भी ये पढ़ा होगा, तो और का तो खैर लंबा चला जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे शायद फिट होता है कि जो एक भाई ने कहा कि भाई एक पहाड़ ऊपर से आया, वो इतने तेज आया कि वो सारे पेड़ सारे पौधे और सबको अपने साथ भागता चला गया, और जब एक जगह आया तो वो एक तिनके के ऊपर वो पहाड़ ठहर गया। तो वो कहने लगे प्रभु इसका ये बताओ कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला कि ये है कि कलयुग में इतना पाखंड बढ़ जाएगा, जो बड़े मतलब सन्यासी बनते हैं, कुछ बनते हैं, वो ऐसे ही बहते जाएंगे, लेकिन जो मन से भगवान का कीर्तन करता है, हरि कीर्तन करता है, वो आके एक तिनके के ऊपर आके पहाड़ रुक गया था कि जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो कलयुग में ऐसा होगा, क्योंकि कलयुग में सब कुछ ऐसा होगा। और फिर दूसरा भाई कहता है कि मैं गया तो वहां पे मैंने बाज देखा, उसके जो पर थे उसके ऊपर पूरे श्लोक लिखे हुए थे, शास्त्र लिखे हुए थे, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा था। तो प्रभु उसका क्या मतलब हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग में जो सन्यासी होंगे वो बाहर से तो ऐसे लगे कि बहुत भक्त हैं, बहुत अनुयायी होंगे, लेकिन वो ना ये कर्म करेंगे सारे। तो मैं फिर अपने मन में काफी देर सोच रही कि बात तो ठीक ही है, किसी का हम वो तो नहीं करते क्योंकि पाप के भागी नहीं बनेंगे, लेकिन ये कि बड़े मतलब चाहे कोई ले राम रहीम को देख लीजिए, आशा राम जी को देख लीजिए, हमारे से तो वो ऊंची है, मैं किसी की वो नहीं कर रही, जैसे वो क्या ना पाप लगता है, लेकिन मैं बैठ बैठ के सोच रही कि इन लोगों के पास मतलब वो पूरा कलयुग जो भगवान जी ने उनको बताया था, वो कलयुग का पूरा सार आ गया है, और आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये पता नहीं आप फिट बैठता कि नहीं बैठता, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि मैं कल परसों पढ़ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूं? जी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा एवरीवन। एक तो है कि हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हम अपनी दृष्टि को ही साफ रखें तो बेटर होगा। दुनिया में तो बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के लोग हैं, तो हमें तो वही अच्छा, ये सब भगवान की माया है कि भगवान के टाइम, कृष्णा के टाइम भी राक्षस थे, सब थे, तो आजकल के टाइम में भी है। ये तो हमें बुद्धि योग कृष्णा ने दिया है कि हम अच्छे व्यक्ति को पहचाने, वो बुरे को छोड़े। दुनिया में कभी कलयुग आज भी है, कल भी था, और आने सतयुग तो आएगा, पर हर तरह के लोग हर टाइम मिलते हैं। तो हमें बुद्धि योग जो कृष्णा देते हैं उसको यूज करके हमें देखना है। जैसे एक महावत बोलते बुद्धि योग यूज करना है। एक आदमी और महावत जा रहे थे, तो उसने बोला कि नहीं रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। बोलता नहीं, ये जो भगवान करेंगे वही सही होगा। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने आपको बुद्धि योग दिया, बुद्धि यूज करो और रास्ते से हट जाओ। तो ये संतों की जो बात चल रही है, इसमें हम अपनी बुद्धि से विवेक को सामने लेके आएंगे और निर्णय करेंगे कि हमें किसके सामने जाना है और किसके पास नहीं जाना। अल्टीमेट तो कृष्णा ही वंदे जगत गुरु, सबसे ऊपर तो कृष्णा ही है, मेरा मानना ये है। बाकी मैं अभी नई हूँ क्लास में, पता नहीं चल रहा मेरे को, लेकिन हम गीता 2 साल से पढ़ रहे हैं धर्मेंद्र मोहन सिन्हा का, तो कुछ कुछ थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी ज्यादा आ रही है rather than rituals. We don't believe in rituals. What is spirituality? हम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। क्यों?
व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वेयर स्पिरिट्स आर अबव द रिचुअल्स। रिचुअल्स को छोड़ के हम स्पिरिट्स को बिलीव करें कि ये भगवान की माया है, उसी की रची हुई माया है, तो हमें उसी से ऊपर आना है, इसी को काट के ऊपर आना है माया को हमने। तो अच्छे को पहचानना है, बुरे को छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है इसी राम ने। हरे कृष्णा। कुछ कहूं प्रभु मैं? जी प्रभु जी। जहां तक मेरा अपना अनुभव है और चीजें फील कर रहा हूं इस 65 साल की एज में, और आप लोगों के सत्संग में भी आया, लगभग हो गया 4 महीना। इसके पहले भी कहीं ना कहीं इधर उधर मन लगता ही था। एक चीज फील हो रही है सीधा सीधा कि हर जीव के अंदर, हर चीज के अंदर जब यह है कि कृष्ण अंश है, वो जैसे है उस रूप में हम स्वीकार करें। अब फूल है तो उसमें कांटे भी होंगे, हम उसके लिए कोई भावना न रखें, हम अपनी भक्ति जो हमारा लक्ष्य है वहां रखें। ये मेरी अपनी भावना है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। जगन्नाथ प्रभु कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? प्रभु जी, सभी के विचार सुने मैंने, और जैसा सबने बताया भी, और धन्यवाद आप सबने उसमें जोड़ा मेरे विचार जो सोच रहे थे उसमें, उसके अंदर आपने ऐड किया। आई थिंक मैं, जैसे मैंने कहा मेरे को प्रश्न था, लेकिन जिस तरह से आप सबने बताया और बाकी भगवत गीता में हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उन सबको जोड़ भी रहा हूँ मैं आपस में, तो मेरे विचार कुछ इस तरह के हैं कि पहली चीज तो जो 3.6 श्लोक है जो प्रभु जी ने बताया, अभी बोल के पूरा श्लोक सुनाया है मिथ्याचारी वाला, वो हमें क्या बता रहा है कि अगेन शास्त्रों से हमें बता रहा है कि मिथ्याचारी कौन है, शास्त्र के आधार पर कि मिथ्याचारी की पहचान कैसे करनी है। जो अभी माता जी ने बोला कि बुद्धि योग का प्रयोग करना है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि बुद्धि योग का प्रयोग नहीं करना, बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि योग इज डिफरेंट देन बुद्धि इटसेल्फ। बुद्धि योग का मतलब है जिस बुद्धि का प्रयोग भगवान से जुड़ने के लिए किया जाए, राइट, भगवान से हम जुड़े। लेकिन यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन की बात करें, बुद्धि जो आप बोलना चाह रहे थे शायद कि हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करके हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंशिएट हम सिर्फ बुद्धि से नहीं कर सकते, हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। हमने पहले बताया था, चर्चा भी की थी इसमें, भगवत गीता के अंदर यह था कि गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 चीजें हैं जिन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो आपको मार्ग दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी बुद्धि पे सोचेंगे कि हमें अंदर से क्या आ रहा है हम उसको फॉलो करें, क्योंकि अभी किसी ने कहा था कि अंदर से जिसको लग रहा है कि ये सही है गलत है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हम नहीं पहचान सकते। हमारी जो इंद्रियां हैं इसमें अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हैं, तो हम उससे नहीं पहचान सकते। हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, धोखा खा सकते हैं। आपने हमारे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे शास्त्र, उसमें बार बार आता है इंद्रियों के बारे में। इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा, हमें शास्त्रोन्मुख होना पड़ेगा कि शास्त्र क्या बता रहे हैं, शास्त्र के आधार पर चलना पड़ेगा कि शास्त्र हमें क्या मार्ग दिखा रहे हैं। तो शास्त्र का पहला आधार तो ये 3.6 जो मैंने बताया कि वो मिथ्याचारी की डेफिनेशन दी गई है, और भी आगे हम जब पढ़ेंगे तब आसुरी प्रवृत्ति आएगी, उसके बारे में बताएंगे। हमने जो 4 तरह के लोग पढ़े जो भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते, उनके बारे में बताया ईर्ष्या जो करते हैं। तो अगर जो ये जिन साधुओं की हम बात कर रहे हैं जो आज की स्थिति में उनकी ठीक नहीं, अगेन जैसा आप सबने बोला वो बिल्कुल सही है कि हमें किसी के प्रति विचार नेगेटिव नहीं रखने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पॉइंट से हम उन पे चर्चा कर रहे हैं ताकि हम उसको समझ सकें। तो उस समय हमें देखना चाहिए कि क्या वो साधु की जो डेफिनेशन शास्त्र बताते हैं उसकी कैटेगरी में फिट बैठते नहीं बैठते हो, क्या वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं या स्वयं को ही भगवान स्थापित कर रहे हैं। क्या वो ये मानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं या मैं भगवान का ही अवतार हूं। क्या वो चाहते हैं कि भगवान की पूजा करो या मेरी पूजा करो, राइट। ये डेफिनेशंस हैं जो शास्त्र में बताते हैं, राइट, हम पढ़ते आ रहे इतने टाइम से। अगर वो स्वयं को सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं उनका अवतार हूं, मैं इसने वापस प्रकट हुआ हूं, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरे फॉलो बनो, तो वो मिथ्याचारी की डेफिनेशन आ गई, राइट। तो फिर ये श्लोक, सेकंड श्लोक ये जो है उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे प्योर साधु की बात की जा रही है। और जो ऐसा है कि जो भगवान को मानता है कि मैं उनका दास हूं, उन्हीं को पूजो, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमें उन्हीं को करना है, और फिर वो उस पाथ से डिग्रेड हो जाए। जैसे माता जी ने एग्जांपल बताया था कि था तो वो कि प्रभुपाद जी के मिशन में आया, लेकिन वो निकल गए उससे,
तो ये डिग्रेडेशन है। एंड अगेन उसके बाद वो मार्ग में कैसे आए नहीं आए उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब तक थे तब तक वो भगवान को मानते थे और उनको उनके प्रति थे। लेकिन हम सब माया के वश में हैं, तो हम सब कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि जो अनर्थ हैं वो हम सभी के अंदर है, और अनर्थ इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मेरे अंदर भी कामेच्छियां हैं, मेरे अंदर भी क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सर्य है, तो मेरे अंदर है, बस जो अलग अलग लेवल पे हैं। कभी वो इतना ज्यादा हावी हो सकता है कि मैं अपने बुद्धि और मन से बाहर निकाल दूं और वो बहुत ज्यादा प्रकट हो जाए, तो मैं उस पाथ से गिर गया उस समय के लिए, राइट। तो मुझे इस तरह समझ में आया कि हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए कि शास्त्र क्या डेफिनेशन बता रहे हैं उसका पालन करना है। और अंत में जो एक पॉइंट और था कि रिचुअल और स्पिरिचुअल का अंतर, जैसे माताजी ने बताया कि हम रिचुअल में माताजी बिलीव नहीं करते, लेकिन स्पिरिचुअल हैं। रिचुअल में खाली रिचुअल में बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिचुअल क्या है, रिचुअल एक साधारण तरीका है जो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिचुअल के पीछे का अगर आप वाय समझ जाएंगे कि क्यों कर रहे हैं हम उसको, तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है, क्योंकि आप स्पिरिट लगा देते हैं उसके अंदर। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम रिचुअल फॉलो नहीं करते, उनसे पूछा जाए कि जब, और ये मैं हमारे चैतन्य चरण प्रभु जी हैं पूना के अंदर, उन्होंने एक बुक लिखी है उसके ऊपर, उसमें मैंने आर्टिकल पढ़ा था रिचुअल एंड स्पिरिचुअल का। प्रभु जी बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि हम रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, हम मंदिर में जाके मत्था नहीं टेकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाते, तो रिचुअल्स हैं, इनसे क्या होता है, राइट। तो ऐसे लोगों से पूछा जाए अगर आप रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, तो जब बर्थडे होता है तो आप हैप्पी बर्थडे बोलते नहीं बोलते, आप बर्थडे होता है तो ताली बजाते नहीं बजाते, फूंक मारते नहीं मारते, या अगर आप किसी भी क्रिकेट को मैच को देखने जाते हैं तो वहां पर भी स्टेडियम के अंदर ताली बजाते नहीं बजाते, क्यों बजाते हो ताली, लेकिन उसके पीछे क्यों समझते हैं। वहां पे आप करते हैं रिचुअल, लेकिन भगवान से जब कनेक्ट होता है तो वहां रिचुअल नहीं करते, लेकिन वहां पे भी रिचुअल करते हैं। दोनों जगह क्यों समझना आवश्यक है, उन्होंने ये बताया था। क्योंकि जब अगर एक क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है और उसने एक छक्का लगाया और स्टेडियम में बैठे लोगों ने ताली नहीं बजाई, चुपचाप बैठे रहे, तो कैसा मातम सा हो जाएगा ना, उसके अंदर उत्साह नहीं आएगा, वो आगे और खेल नहीं पाएगा अच्छे से, मनोबल ही टूट जाएगा, राइट, मनोबल टूट जाएगा उसका। ऐसी बर्थडे है, अगर आपने किसी को विश नहीं किया तो उसको स्पेशल नहीं फील होगा उस व्यक्ति को, करेक्ट। तो ये क्यों है। और इसी तरह से जो हमारे रिचुअल हैं हिंदुइज्म में, जो रिचुअल हैं अधिकांशतः हम उसको भी नहीं जानते, इसलिए हमें लगता है रिचुअल है, इनको नहीं फॉलो करना, उनके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस हैं, राइट। अब किसी ने, मैं अभी जब आपको याद होगा, मैं अभी लास्ट फरवरी के अंदर अहमदाबाद गया था, वहां मंदिर में गया मैं, इस्कॉन मंदिर के अंदर, वहां पे भी मुझे एक भक्त मिले, उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं मंदिर में तो मुझे समझ में नहीं आता लोग जूते वूते क्यों उतार के आते हैं मंदिर में, पहन के आ सकते हैं, चर्च में देखिए चर्च में सब पहन के जाते हैं, तो हम मंदिर में क्यों उतार के जाते हैं, ये उन्होंने प्रश्न किया था। तो अगेन वही रिचुअल की कहानी थी कि रिचुअल क्यों करना है, हम तो भगवान को अंदर मन से मानते हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिजली को हाथ लगाने के लिए नंगे पैर, आपको बताया होगा नंगे पैर नहीं लगाते हाथ, राइट। तो उन्होंने बोला नहीं पता मुझे। मैंने कहा तो आप कभी नंगे पैर जब कभी भी जाते हैं तो बिजली के पास जाने से पहले बोला जाता है तो चप्पल पहनो या किसी ऐसी चीज पे खड़े हो जाओ, लकड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर खड़े होकर के उसको लगाते हैं। बोले, मैंने पूछा पता है क्यों करते हैं ऐसा, बोले नहीं पता। मैंने कहा ताकि आपकी बॉडी कंडक्ट ना करे इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बॉडी कंडक्टर ना बन जाए और वो एक सर्किट कंप्लीट ना कर दे, इसीलिए हम उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए कुछ भी अपने पैरों में पहनते हैं। तो मैंने कहा इसी तरह जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पूरे दिन भगवान के नाम की इतनी ज्यादा जपा होते हैं, वहां पर भगवान की आरती होती है, विग्रह की आरती होती है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पे हाई रहती है। अगर आप उस एनर्जी को अपने बॉडी के थ्रू पास होने देना चाहते हैं, जैसे बिजली पास होती है, तो बिजली को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंगे पैर रहना पड़ेगा तभी पास होगी। लेकिन अगर आपने चप्पल पहन के रखी तो बैड कंडक्टर आ गया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो पास नहीं होगी बिजली आपके अंदर, इसलिए आपको करंट नहीं आता। तो ऐसी वो पॉजिटिव एनर्जी को आपकी बॉडी से पास होने के लिए आपको नंगे पैर रहना पड़ेगा। इवन आप मोजे पहन के जा रहे हैं ना, तो मोजे से भी फायदा नहीं होगा। आप सोच रहे हैं मैंने जूते तो नहीं पहने, मोजे पहन रखे, क्या है। तो हमें रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड यू विल फील बेटर कि मैं मंदिर में आया, उसका पूरा जो फायदा होगा तब होगा आपको। तो हम वो अगेन रिचुअल के पीछे स्पिरिट भूल जाते हैं कि क्यों कर रहे हैं उसको, तो वो समझ आनी चाहिए। तो बस मैं ये बहुत अच्छा समझाया आपने। और ये जब पता चल जाए था वाई, फिर अपना हाउ क्लियर हो जाएगा, हाउ एंड वाई।
दोनों में क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो ये जो बिलीफ होते हैं, जैसे घंटी बजाते हैं हम, तो जो वाइब्रेशन जो आती है दैट अलर्ट्स योर माइंड, माइंड अलर्ट होता है और आप भगवान में जुड़ जाते हो। तो ये रिचुअल्स क्लियर हो जाए अगर, तो आदमी आगे बढ़ता जाता है। सब पीपल दे डोंट क्लियर द रिचुअल्स, समझ नहीं आती क्या होता है। जैसे अभी मेरा क्वेश्चन है कि संडे को एकादशी में हम तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? ठीक है, ये तो था कि एकादशी में चावल नहीं खाते, कीड़े हो जाते हैं, बट उसमें है कि जो हम फास्ट रखते हैं उसमें आपकी प्राण शक्ति इज वर्किंग टुवर्ड्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राण शक्ति दो एक काम कर सकती है, या तो आपको हील करेगी या आपको डाइजेस्ट करेगी। अगर आपने गरिष्ठ खाना खा लिया, कोई हैवी खाना खा लिया, तो वो प्राण शक्ति तो उसमें काम करने में लग जाएगी, वो तो हील कर नहीं पाएगी। जो फास्ट है आपका स्टमक क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये तो बिलीव समझ में आ गया कि उस टाइम ग्रेन, नॉट ओनली राइस बट एनी टाइप ऑफ ग्रेन नहीं खा सकते हम। तो ये है। और जब घंटी बजाते हैं तो वाइब उसके जो अलर्ट होता है, माइंड अलर्ट हो जाता है अपना। और एकादशी के दिन क्यों नहीं तोड़ते तुलसी, ये मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। इसमें अगर आप थोड़ा माता जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है, मैं मालूम करूंगा। जो माता जी का व्रत तो प्रभु जी एकादशी वाले दिन तुलसी माता का व्रत होता है, तो वो भूखी प्यासी होते हैं, तो उनके दल नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी जी के। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे साइंटिफिक आंसर मिल जाता तो मुझे बेटर रहता कि थोड़ा सा जो डिटेल्ड में होगा माता जी, बस अगेन वही यहाँ पे पता नहीं। तो मोस्टली हमारे जो हिंदुइज्म के रिचुअल्स हैं जो पुराने हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिचुअल। अगेन वन रिचुअल इज जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और कुछ है जो हमने बना दिए समय के साथ, राइट। तो जो समय के साथ बना दिए, ऑब्वियसली जब हम ये वाई पे जाएंगे तो हम चैलेंज कर सकते हैं कौन से सही है कौन से गलत है, क्योंकि जब गहराई में जाते हैं तभी पता चलता है कि किसमें कितना दम है, राइट। पानी कितना है, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर, कि आप कितनी गहराई में खड़े हुए हैं। जब उसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा पानी का लेवल क्या है। तो इसी तरह से जब हम ये वाई समझना चाहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा रिचुअल ओरिजिनल है जो शास्त्रों पे आधारित है, और कौन सा ऐसे जो समय के साथ कुछ लोगों ने अपने लाभान्वित होते हुए उसको बना दिया गया। बिल्कुल सही। तो वो हमें इसीलिए हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। और हमारे तो शास्त्र यही बोलते हैं कि ऑलवेज आस्क व्हाई, कि क्यों है ऐसा। क्वेश्चन इज ऑलवेज एनकरेज्ड इन हिंदुइज्म, इन ऑल आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, हमें हमेशा प्रश्न करने चाहिए। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के पास उत्तर ना मिले, लेकिन उस प्रश्न को लेकर हर जगह घूमना चाहिए, कोई ना कोई तो उत्तर दे ही देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी का वीडियो है इस पे। ओके माता जी, आप प्लीज शेयर कीजिएगा के अंदर, जैसे हमेशा करते हैं आप। थैंक यू प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। हाँ प्रभु जी, बैक टू यू। सॉरी प्रभु जी, समय बहुत हो गया। समय हो गया है प्रभु जी। तो आई थिंक हम कक्षा को यहीं विराम करेंगे। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में कक्षा समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा सभी को।